भाई पता नहीं ये ब्लॉग जाएगा नहीं जाएगा। तो गुड मॉर्निंग गाइज, आज हमें भाई के गांव पे, ये भाई का घर, भाई से भी मिलाते हैं आपको। ये भाई, ये भैंस, ये देखो भाई, ये आपको नॉर्मल सी नदी लग रही होगी, लेकिन 6 बजे के बाद यहाँ बाघ आना बिल्कुल नॉर्मल है। कभी कभी तो यहाँ तक भी आ जाता है, हमारे नसीब में नहीं था वो आता लगे। कल का आपको एक्सपीरियंस बताएंगे, कल से मैंने ब्लॉग करा नहीं, आज मैं पहला ब्लॉग मार कर रहा हूँ आने के बाद। तो मैं आपको बताऊँगा, हमारे थे यहाँ से ऊपर से इस आदमी ने बस जो सीन करा था क्रिएट भाई साहब, बस ये सोच लो आत्मा प्रभु के पास थी कि प्रभु या तो खींच ले या तो घर छोड़वा दे। बस थोड़ी वीडियो फुटेज पड़ी है, वो हल्की सी फुटेज डालूंगा कि ना बंदा ना बंदे की जात, और हम घूम रहे हैं। याद रहती सच्चाई है, ये चीज़ तो याद रहेगी भाई, ये थोड़ी भूल सकते हैं एक्सपीरियंस को। और अभी आपको जो नीचे, अभी हम ऊपर आए थे 7 किलोमीटर गुप्त अंधेरे में, ना हमको रास्ता पता है ना बंदा है। हम गए थे गुप्त काशी में, हम गुप्त हो चुके हैं। और हम गए थे यहाँ बीके सिंह मार्केट, किस लिए गए थे? चलो मार्केट घूम के आते हैं, जान लेकर अपनी। बंदा आराम से जाता है, हम जान ले गए थे। और अभी आपको एक रास्ता और दिखाएंगे, जिस रास्ते से हमने 2 बार कल अप डाउन करा है, वो रास्ता देखो। उसमें एक जगह दिखाऊंगा जहाँ बाघ तो कंफर्म होना ही है कि भाई यहाँ तो होता है। और 8-9 साल तक तो उसने बच्चे दिए आराम से भागने वहाँ पे। ये भाई योगेश भाई, ये भाई की नानी और ये नानी का घर, ये तो दिखा दिया भाई मैंने। ऊपर कर, गर्मी नहीं लग रही है। टोपी हटा नहीं है। और रोज आते रहना हमारे घर, मतलब घर पे रहना। हाँ, हम तो पिछली बार भी आए थे, आपको घर पे रहना है। ये जो अच्छा वो होता है ना कोई, उसका टेढ़ा लगता है। हाँ? ये मेरा तो शुरू से टेढ़ा लगता है। अच्छा। सब हाँ, जिनका अच्छा होता है उनको टेढ़ा लगता है, बोलते हैं सब। रोज हमारे घर आता रहना। एक घर वो है, एक ये है। इस एरिया की सबसे मजेदार जो बात है वो रात की है, लेना है, वो यहाँ आए रात में। देखो, एक तो बाघ वहाँ पाया जाता है कितनी बार, और कितनी बार यहाँ पाया जाता है। तो भाई लोग ये देख रहे हो रास्ता, ये रास्ता भाई कोई कहेगा नहीं ये रास्ता है, पर ये गांव का रास्ता है। इसे 2-3 बार अप डाउन कर लेगा ना बंदा, तो बस उसका खाना कभी होना ही नहीं, चढ़ने नहीं शरीर पे, चर्बी चढ़ेगी नहीं। कैसे चढ़ जाएगी यार? अरे ढलान है, तब इतनी बुरा है। ढलान है, इस पे चढ़ना ही पड़ता है, इसे उतरना ही पड़ता है। बारिशों पे भी, बारिशों में मिट्टी, पूरे मिट्टी मिट्टी है। अभी आपको वो दिखाऊंगा जहाँ पे बाघ होता है हर कभी, और खासकर जब बच्चा अच्छा देता है तो वहीं रहता है वो परमानेंट। ये नदी, तो इससे खतरा और ज़्यादा है। तो भाई ये देखो, दिख रही गुफा, इसी गुफा में कितनी बार बच्चे दिए बाघ में। मैं तो कहता हूँ कई बार भाई को, भाई पकड़ के यार कम से कम 1-2 दिल्ली लेकर आते यार। लाल बहादुर में जू बनता छोटा सा, सब टूरिस्ट एंजॉय करने आते। और क्या दिक्कत थी, लाल बहादुर हॉस्पिटल भी है पीछे, कैंपस भी है। कैंपस में देखो, लाल बहादुर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। नहीं यार, तो डार्क हो गया थोड़ा सा। ये देखो भाई, ये जंगल है घना, जिस जंगल में ये आदमी मेरे को कल लेकर आया। ये नदी, सोचो कि अंधेरे में कैसा होता होगा ऐसा जंगल। और हम रात शाम को, यहाँ अंधेरा हो जाता है, शाम को यहाँ से गए हैं, आते समय मैंने मना कर दिया, वरना ये आदमी तो यहीं से लिया था। ये देखो, अगर कोई होगा भी तो किसी को घंटा वाला चलना है भाई, यहाँ पे कुछ है, अभी निकल के आ जाए कोई पता नहीं। ये ब्लॉग आप अगर मैं डालूं पहले तो वो बात अलग है, ये पता नहीं आप लोगों तक पहुँचे ना पहुँचे ये ब्लॉग। हम कहीं पे बोलना पड़े, कहीं आई हमारे माँ बाप फ़ोन खुलवा रहे हैं यार, कुछ तो मिले इनका, लाइव फुटेज मिल जाए खाते हुए की। सोचो, पहला ब्लॉग ही बिल्कुल ट्रेंडिंग, सरकार प्रमोट कर रही है। देखिए, ऐसे नहीं करना होता, क्योंकि राजा का मंदिर है यहाँ पे भाई, राजा का मंदिर है, मतलब कि यहाँ राजा आके पूजा करते थे। ये देखो भाई, घोड़े यहाँ सामान लोते हैं। ये रहा भाई एक
उतर गया। ये भागा मालिक को देखते ही। और ये नदी, इस नदी के चक्कर में है कि सारा खतरा होता है यहाँ पे। इस नदी में पाए जाते हैं कुएं, जिस हिसाब से भैया कहना है, जिनको उत्तराखंड में रॉ बोलते हैं। रॉ बोलते हैं। और वो कुएं ऐसे हैं कि देख के लग रहा होगा कि घुटने तक भी पानी नहीं आएगा, वो एक्चुअल बात है। लेकिन यहाँ 2-3 जगह ऐसी हैं कि भाई वो तो सीधा पाताल लोक वाला हिसाब है, तैरना नहीं आता तो प्रभु को प्यारे हो आप। और इस यहाँ पे मछली पालन इतना अच्छा होता है कि कैसे होता है ये आप जानोगे। लोग कांटे से पकड़ते हैं, यहाँ बिजली से पकड़ते हैं मछली। ये उन कुएं में बिजली की दोनों तार डाल के आ जाते हैं बाहर। फिर 2-3 बार खट 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 खटका दबाया, मछली आएंगी ऊपर खत्म हो गए। कारतूस से करते हैं, कारतूस डाल देंगे, कारतूस डाल देंगे, फाड़ देंगे। मतलब ऐसे रहता है, एक आता है गंधक पोटास, जो कई बार हम दिवाली पे लग यूज़ करते हैं वो। और ये है भीमशिला, ये देखो, ये पास से दिखाते हैं। कहते हैं कि इस पहाड़ के ऊपर चोटी पे जो पांडुपुत्र भीम है वो अपनी माता श्री के साथ थे, और जब वो खाना खा रहे थे तो उनके मुंह में कंकड़ आ गया था। तो इस चक्कर में उनको गुस्सा आया तो उन्होंने पैर ज़मीन पे पटका, तो ऊपर पहाड़ पे एक कम से कम नहीं तो कितना, मतलब हम लेट जाएंगे इतना बड़ा तो एक पैर का निशान है। और जो कंकड़ आया था ना वो देखोगे भाई, देखो ये वो कंकड़ है। तो समझो जब यहाँ की कहानी है उस हिसाब से है, तो फिर समझो कि ये दंत कथाएं हैं। अब सत्य कितनी है पता नहीं, सत्य कितनी है ये तो नहीं पता, सुनी हुई कहानी है, सुनी हुई कहानियाँ है। पर अगर ये एक्चुअल रियल कहानियाँ हैं तो भाई समझो कि उनका साइज क्या था और क्या था। रियल की पुष्टि करने हम लोग अभी जा रहे हैं पांडुखोली। हाँ, वहाँ दिखाएंगे आपको। वो शायद नेक्स्ट ब्लॉग बने, क्योंकि ये भाई बड़ा हो जाएगा। 10-10 मिनट की भाई बनाऊंगा तो, और अपलोड करूँगा। मस्त लाइक करें, अच्छा लगे भाई। पहली बार बना रहे हैं, वो भी इतने देखने के लिए कि ये एक्सपीरियंस अगर दुनिया में दोबारा हमें ना मिल पाए तो हम देख के दोबारा खुश हो पाए कि हम ऐसी जगह गए थे, और अपने घर वालों को भी दिखाएं ये चीज़। जब यहाँ पानी आता है ना तो ये सब पूरा ये देख रहे हो, ये जो जितने पत्थर दिख रहे हैं सब दिख रहे हैं, ये सब नीचे होते हैं पानी। वहाँ जो एक लेडी दिखाता हूँ आपको, वहाँ तक पानी आता है। वो लेडी दिख रही है सामने, वो गई वहाँ तक, इतना ऊपर। ये सोचो कि अब यहाँ कई बार यहाँ भी आ जाता है, और एकदम से आता है बिल्कुल पहाड़ों के बीच में से। ये लोग लक के लिए कैप्चर रखते हैं। ये देखो, गुड लक, ये देखे होंगे आपने, गुड लक के लिए। इनके बीच में फल होता है यहाँ पे, और बंदर इन्हें खा जाते हैं निकाल के। क्या खाएं, उनको खाने के लिए कुछ है भी नहीं यहाँ पे इतना। तो यही एक पेड़ है, और ये एक ऐसा पेड़ है कि ये ज़मीन के पूरा पानी सुखा देता है। जहाँ भी ये पेड़ होगा उसके आसपास आप देखना सब सूखा हुआ होगा। ये रहा भाई, देखो ये दो मिट्टी कैसी हो रही है। ये बहुत है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। बड़े ये देखो, ये देख पा रहे हो, ये है कुछ ऐसे कि ये हिसाब। और एक ये रहा देखो छोटा सा, इसको मैं आपको डिफाइन करूँ। देखो 3 उंगलियाँ ये बनी पड़ी हैं ऐसे, और ये पंजा बना पड़ा। तो अभी जो पैर के निशान देखे आपने तो समझ पा रहे हो कि ये जो पूरी धरती पे ये जो है ना ये। और अभी आपको दिखाएंगे भाई गांव, मैंने वहाँ ब्लॉग नहीं करा, यहाँ तो फिर भी थोड़ा कम है। वहाँ 6 बजे के बाद ऐसे हैं। हाँ, वो वीडियो बनाई थे वाली, वो तो बनाई है, अभी ब्लॉग में दिखाऊंगा। मैंने ब्लॉग नहीं बनाया ना प्रॉपर, फिर भाई यहाँ बहुत गंदा भाई। यहाँ तो कितनी बार आदमी मिला है, एक पैर गायब हुआ। और बाघ कई बार क्या करता है, यहाँ पे बाघ मारता नहीं है, उसे ताज़ा मांस चाहिए, तो वो जिंदा छोड़ देगा जब तक बंदा खुद नहीं मर जाएगा। हाँ जी भाई, चाय वाय पी ली, अब निकल दिया यहाँ से हम। आगे एक ऊपर मंदिर है, भाई से पूछ के बताऊँगा नाम उनका। मंदिर का नाम नहीं पता मुझे। ये भाई बना जा रहा है आगे। ये यहाँ पे हमने भाई के मौसा जी की गाड़ी रुकी थी, और जो आपको घर दिखाया था वो नानी का घर था। तो सॉरी मौसा जी नहीं, सॉरी मामा जी के यहाँ गाड़ी रुकी थी। मामा जी के यहाँ गाड़ी थी, वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती है क्योंकि, तो हमने यहाँ पे गाड़ी रोक कर वहाँ गए थे। फिर शाम को वहाँ से आए, फिर रात को 8 बजे पहुँचे हैं, जब पूरा बाग वाग का टाइम हो जाता है। लेट इतना हो गए थे। फिर एक बार को तो ये लगा कि भाई ये तो गाड़ी करवानी पड़ेगी, और गाड़ी ऐसे नहीं होती है यहाँ, प्रॉपर 3000 रुपये कम से कम देने पड़ते हैं गाड़ी वाले को, क्योंकि पेट्रोल आसपास नहीं है। अभी आपको मैं पेट्रोल दिखाऊंगा,
ये बीका सेन है वैसे नाम इसका, इस जगह का। तो यहाँ पे पेट्रोल नहीं है आसपास बिल्कुल भी। ये अपन मुड़ लिए। अब आपको दिखेंगे बढ़िया बढ़िया नज़ारे। देखो अपन प्रोफेशनल मोटो ब्लॉगर तो नहीं है, पर इंस्पिरेशन लेके सीख रहे हैं। ये तो गाड़ी फंस गई हमारी यहाँ पे। ये अपन आ गए अब रोड पर। ये रोड से हम कल इसी मार्केट में आए थे घूमने, और इस मार्केट से हमने थोड़ा बहुत खाया था। एक दुकान दिखती है तो मैं बताता हूँ आपको। वो पीछे रह गई ना वो दुकान। भाई कॉल पे कनेक्ट है ना। ए रे इतने बड़े बड़े ट्रक। ये देखो, और ये आगे एक आएगा, ये कॉलेज है एक यहाँ का, और यहाँ पे इनका एक ग्राउंड है। यहाँ ग्राउंड में इनके मामा ये सब खेला करते थे यहाँ पे। और ये वॉशरूम भी क्या ही दिखा रहा हूँ मैं आपको। वो इसलिए दिखा रहा हूँ कि कल मैंने यहीं पे 3-5 करा था, समझ जाओ बस आप। सामने से सन का इतना मस्त व्यू, और ये रोड पे चलते हुए बेहतरीन नज़ारे। एंगल ठीक होना चाहिए गोप्रो का, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम एंगल लगाया कि ठीक है, कि कई बार मेरा हिल जाता है एंगल, और गोप्रो ना हिले तो बढ़िया। ये देखो कच्चे रास्ते, ये गांव में जा रहे हैं। ये आ गया पुल। इसी पुल से हमने रात को पार करा पूरा। बम्प, एक तो उस गाड़ी पे तो बम्प पता नहीं चलते, लेकिन इस गाड़ी पे चलते हैं। अब अपन कहाँ के लिए निकले भाई? क्या पे हम निकले हैं यहाँ से दोहराट के लिए। दोहराट में यहाँ से पहले पेट्रोल रिफ्यूल कराना पड़ेगा। वैसे लगभग 6 से 7 लीटर तेल है अपने पे, पर पहाड़ों में रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पेट्रोल पंप आसपास नहीं होते हैं। मैंने आपको बताया ना, कल अगर हम फंस जाते तो हमें गाड़ी बुलानी पड़ती है, और गाड़ी का चार्ज इतना ज़्यादा है कि आप चाहे थोड़ा सा जाओ, क्योंकि गाड़ी पूरी लंबी जाती है और फिर वहाँ से पेट्रोल भरवा के आती है। पेट्रोल आसपास नहीं है, तो वो पेट्रोल भरवाने जाएगी, उसके लिए पेट्रोल तो सब हमें देना होता है फिर पूरा ओवरऑल चार्ज। ये वही नदी आप देख रहे हो नीचे अगर दिख रहा है तो, ये सामने पहाड़, सामने से सूरज देवता। अपने थोड़ी स्पीड अप करते हैं कि हम हो गए लेट। हमने सोचा था 6 बजे तक हम यहाँ से निकल जाएंगे करके, लेकिन अब तक नहीं निकले हैं। तब थोड़ा सा खींचना पड़ेगा ट्रैक, थोड़ा ट्रैक खींचते हैं और पहुँचते हैं। ये और ये यहाँ पे दिन में हॉर्न मारते हुए और शाम को डिपर मारते हुए जाना पड़ता है। नहीं, यहाँ पे तो शाम को भी हॉर्न चलता है ना। हाँ, यहाँ सब टाइम हॉर्न ही चलता है, डिपर नहीं चलता है। डिपर आपका नॉर्मल हाईवे पे भी चलता है। नज़ारे चेक करो, कितने किलोमीटर हो गए? 30 किलोमीटर कर लिया होगा हमने अब तक। 34 किलोमीटर इसी बाइक से, अपनी दोनों से आधी घंटे के अंदर। भाई जो प्यारी लीन हो रही है। इसके टायर, नए टायर लगाए भाई अभी। भाई टायर गर्म हो रहे हैं। ये क्या हो रखा है सब मस्त। ये टैंक बॉक्स का प्यारा भाई, तुम गर्मी में इसी से ट्रिप मार सकते हो। हम अब भी एक जोड़ी कपड़े रख के आए हैं। हमारा जो पीछे का टेल बैग था वो हमारा घर पे रखा है भाई के गांव में, दिखाऊंगा अभी दोबारा। और ये नज़ारे देखो, ये देखो नज़ारे, ये नज़ारे कितने प्यारे हैं। ये देखो मंदिर, छोटा सा मंदिर सुन करके दिखा रहे हैं आपको भाई। अब यहाँ से हम जा रहे हैं, यहाँ से हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे थे? दोरहाट जा रहे हैं। दोरहाट से हम जाएंगे मारेला से पांडुखोली में मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। पांडवों के वो रखे हैं, चौसर का पांडव के बिस्तर वगैरह सब कुछ। बिस्तर मतलब बहुत चीज़ें हैं पांडु पुत्रों की। पांडु महाराज की नहीं है, पांडु पुत्रों की है। ये अपनी हालत। तो जोड़ी कपड़े पहन रखे हैं भाई। यहाँ धूप लग रही है पर ठंड है यहाँ पे। सोच पा रहे हो, अप्रैल के महीने में ठंड है भाई यहाँ पे। चलो भाई चलते हैं। ये देखिए आप, ये पहाड़। हम यहाँ से अब भौराट जाएंगे आराम से। भौराट पे रिफ्यूल कराएंगे, फिर एक भैरव मंदिर, कौन सा काली मंदिर है, कौन सा मंदिर है अपना? हेलो भाई, कॉल कट हो चुकी है नेटवर्क की वजह से। यहाँ से अपन है अपना, हाँ शायद शिव मंदिर है, हाँ शायद, देखते हैं बाकी पूछ के बताएंगे आपको। यहाँ शिव मंदिर है, शिव मंदिर जाएंगे। फिर एक पांडवों की जगह है,
जहाँ पांडव वो खेला करते थे आपका चौसर, तो शायद चौसर के वो पड़े हुए हैं वहाँ पे बड़े बड़े, लेकिन वो 3 किलोमीटर पता नहीं 5 किलोमीटर का ट्रैक है, पहाड़ों का ट्रैक, आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से जाके हमें भाई के गाँव भी जाना है, और गाँव अंधेरा होने से पहले पहुँचना है। 6 बजे के बाद यहाँ अंधेरा हो जाता है, 6 से 6:30 तक अंधेरा पूरा हो जाता है। कल हमने भी नोटिस करी ये चीज़, 7 बजे अंधेरा ही हो गया था, 8 बजे हम घर पहुँचे 1 घंटे बाद। बाकी रोड को भी देखते हैं, नज़ारों को भी देखो आप भी, हम भी देखते हैं।